जय माता दी मित्रों, 11 अक्टूबर 2024 नवरात्रि कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भूल कर भी मत खिलाना यह 3 सब्जी, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी क्रोधित, आपके घर में छा जाएगी। कंगाली पूरे घर का हो जाएगा विनाश। इस एक गलती से माता दुर्गा बहुत ही दुखी और क्रोधित हो जाती है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यह जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी और यह जानकारी हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। कन्या पूजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को भी उजागर करता है। ये पूजा हमें इस बात का स्मरण कराती है कि हमारी बेटियों, बहनों और महिलाओं में भी वही देवी शक्ति समाहित है जिसकी हम आराधना करते हैं। आज के समय में जब समाज में लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, कन्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट, दुख और बुराइयों का अंत होता है। कन्या पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। नारी शक्ति का सम्मान। यह पूजा महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को प्रकट करती है, जिससे समाज में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज में नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि महिलाओं और लड़कियों में भी वही शक्ति और सामर्थ्य है जो देवी दुर्गा में मानी जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के माध्यम से हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। हमारे हिंदू पंचांग अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और यह पर्व श्रद्धालुओं के लिए असीम आस्था और उमंग का प्रतीक है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। इन 9 स्वरूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। हमारे धर्मशास्त्र माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और विधिपूर्वक माता की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और उन्नति आए, तो इन 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना अवश्य करें। सच्चे हृदय से माता रानी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। माता रानी आपकी सभी कठिनाइयों को समाप्त करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुख दर्द मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष या कालसर्प दोष से पीड़ित होते हैं, वे केवल कन्या पूजन के माध्यम से इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि कन्या पूजन करने से घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और समस्त ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है, क्योंकि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ रही है। जब जब रानी पालकी पर सवार होकर आती है, धरती पर हरियाली और समृद्धि का संचार होता है। इससे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है और यह विशेष रूप से किसानों के लिए समृद्धि का संकेत है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रगति और अच्छे फसलों का आशीर्वाद लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि का यह शुभ पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुका है और इसका समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसके बाद अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। जो लोग माता रानी की मूर्ति स्थापना करते हैं, वे 12 अक्टूबर गुरुवार के दिन मूर्ति का विसर्जन करेंगे। भक्तों, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। इस वर्ष की महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। इसलिए आप इन दोनों पवित्र तिथियों पर कन्या अवश्य करें और कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को सबसे शुभ माना जाता है। 9 दिनों के नवरात्रि का पालन करना बेहद लाभकारी होता है, जबकि 8 दिनों का नवरात्रि अशुभ माना गया है। इस बार 10 दिनों का नवरात्रि पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है।
इन दिनों पूर्वक पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जब श्रद्धालु कन्या पूजन करते हैं तो मां दुर्गा अभय वरदान देती हैं। कुंडली में जो भी ग्रह दोष या कष्ट होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं और मां दुर्गा शीघ्र ही भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता की पूजा करता है उसकी सभी समस्या हल हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे श्रीधर को सच्चे हृदय से भक्ति करने पर मां दुर्गा का आशीर्वाद मिला था और उनके सभी कष्ट दूर हो गए थे, इसलिए भक्तों इस नवरात्रि में आप भी सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करें और अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत शुभ होते हैं और माता रानी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों, कन्या रानी जो होती फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती हैं। भक्तों, माना जाता है और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या कोई मामूली पूजन नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं के हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। भक्तों, वीडियो में से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर डालें और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैर को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के ऊपर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखे, इसे शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है।
लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती, आपको श्राप दे सकती है। इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्या थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। भक्तों, आपको बता दे कन्याओं को उपहार में क्या दे। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डाले, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूस करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छूले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं।
नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है, भस्म का क्या करना चाहिए। तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे मैं नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए। और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी, आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल राशिफल का ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों ज्योत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो की बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, ये साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और इस अवसर पर कन्याओं को दान देना एक बहुत ही पवित्र और शुभ कार्य माना जाता है। इस दान का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के माध्यम से देवी दुर्गा की पूजा करना होता है। कन्याओं को देवी रूप माना जाता है और उनकी सेवा और सत्कार से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन के समय सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रण करते समय विनम्रता और आदर का भाव होना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर आती हैं तो उन्हें सबसे पहले सम्मान पूर्वक बैठने के लिए कहा जाता है। इसके बाद उनके पांव धोए जाते हैं, जो देवी के चरणों को पवित्र करने का प्रतीक होता है। कन्याओं को रूप में खास भोजन दिया जाता है, जो सामान्यतः पूरी, चना और हलवा होता है। यह प्रसाद देवी को अर्पित किया गया भोजन माना जाता है।
जिसे कन्याओं के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इस भोजन को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से तैयार किया जाता है। दान की बात करें तो इसके कई रूप होते हैं। ये दान आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आप कन्याओं को दान कर सकते हैं। 3, ये आप कन्याओं को नए कपड़े दे सकते हैं, जैसे सलवार कमीज, फ्रॉक या साड़ी। यह एक बहुत ही लोकप्रिय दान है और इसे शुभ माना जाता है। 2, सजावटी सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, रिब्बन और अन्य सजावटी सामान भी दान में दिए जा सकते हैं। यह छोटी छोटी चीजें कन्याओं को प्रसन्न करती हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। 3, फल और मिठाई। फल, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री भी दान में दी जाती है। यह चीजें कन्या के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और उन्हें प्रसन्नता देती है। 4, शिक्षा सामग्री। अगर आप चाहें तो दान में किताबें, पेंसिल, नोटबुक और अन्य शिक्षा सामग्री भी दे सकते हैं। ये विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए उपयोगी होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती है। धन या दक्षिणा। कुछ लोग कन्याओं को धन या दक्षिणा भी देते हैं। ये दान किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे सिक्के, नोट या अन्य उपहार। 6, अन्य वस्त्र और दैनिक उपयोग की सामग्री। इसके अलावा आप तौलिए, रुमाल और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें भी दान कर सकते हैं। ये वस्तुएं न केवल उपयोगी होती है बल्कि लंबे समय तक उनके काम आती है। दान के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सम्मान और श्रद्धा के साथ दिया जाए। ये केवल एक वस्तु नहीं है बल्कि यह आपकी भावनाओं और श्रद्धा का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के अंत में आप कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। यह आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में किसी भी दिन 3 दीपक घर में इस जगह पर जला देना। करोड़ नहीं, अरबों के मालिक बनोगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि जो मनाई जा रही है, यह 11 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो आप यह उपाय अष्टमी और नवमी यानी 10 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सप्तमी है, और 11 तारीख को भी कर सकते हैं। उस दिन अष्टमी और नवमी एक साथ है। तो नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी और नवमी एक ऐसी तिथि होती, जैसे मान लीजिए आप नवरात्रि के बाकी दिनों में पूजा अर्चना नहीं कर पाए, उपाय नहीं कर पाए, तो आप अष्टमी और नवमी के दिन यदि कोई भी उपाय कर लेते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो पूरी पूजा का फल मतलब 9 दिन की पूजा का फल आपको इन 2 दिनों में ही मिल जाता है। अगर अष्टमी के दिन भी ना कर पाए तो नवमी के दिन कर लें, क्योंकि नवमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं या माँ की पूजा अर्चना करते हैं, 9 के 9 दिन जो होते हैं नवरात्रि के, उनका फल आपको इस एक दिन में मिल जाता है। अब आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये समझ लीजिए आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी धन में खेलेंगी। साथ ही साथ कभी भी धन को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके घर में भी निर्धनता छाई रहती है, हमेशा आप धन को लेकर परेशान रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कर्जा बहुत हो गया है, सर का कर्जा उतरता नहीं है। दिन पर दिन जिन लोगों के जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, दिन पर दिन निर्धनता बढ़ती जा रही है। पैसे आने घर में पूरी तरह बंद हो चुके हैं, व्यापार खराब हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, या फिर उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब धन में वृद्धि नहीं हो रही क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा है। तब ऐसा समझ लीजिए, ये 3 दीपक का उपाय आपके जीवन में 4 दिशाओं से धन लेकर आएगा, आपके जीवन में लेकर आएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा। क्योंकि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है। अब हमारे घर में 3 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आप अगर उपाय कर लेते हैं, दीपक जला देते हैं, फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो घर की ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर आप उपाय करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। आप अपने जीव इतना धन देखते हैं जितने धन की आपने कल्पना भी नहीं की होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, 3 दीपक आपको किस जगह पर जलाने हैं, घर में कौन कौन से वो स्थान हैं, और किस तरह से इन दीपकों को किस समय आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है और माँ की कृपा प्राप्त करना है। देखिए, माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वह व्यक्ति धनवान बनता है, महाधनी बनता है। क्योंकि अधिक से अधिक धन कौन देता है? व्यक्ति को श्री हरि विष्णु देते हैं।
माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। इसीलिए नवरात्रि का ये बहुत बड़ा उपाय है। इसीलिए यह उपाय एक ऐसा है जो कि आपको जरूर से करना चाहिए। चाहे तो अष्टमी को कर लें, नवमी को कर लें, सप्तमी को कर लें, नवरात्रि में किसी भी दिन जिस दिन आप कर पाए उस दिन कर लें। 3 दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना? ये दीपक आप मिट्टी के लेते हैं तो उत्तम है। अगर आटे के बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि आटे का दीपक जब आप लगाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न होती है। तो 3 दीपक लेने हैं, तीनों दीपक के अंदर घी भरना है। आपको शुद्ध 2 दीपक में गोल बाती लगानी है और 1 दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना? सबसे पहला दीपक जिसमें आपने लंबी बाती लगाई है, ये दीपक घर के मंदिर में आपको लगाना है, माँ दुर्गा के सामने। इस दीपक के अंदर 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल देना है। ये दीपक कहाँ जिसमें लंबी बाती आपने लगाई है, घर के मंदिर में लाल रंग का जो मौली धागा आता है उसकी बाती बना ले और उसी का दीपक तैयार करें। 2 फूल वाली साबुत लौंग डाल दे, घर के मंदिर में पहला दीपक लगा दिया। दूसरा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पौधे के पास, जिसकी बाती आपको गोल रखनी है, ठीक है ना? तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी माँ से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर की शान कोण में यह दीपक, जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, तीसरा दीपक जो आपको लगाना है, ये दीपक आपको लगाना है मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो मेन गेट है, लकड़ी वाला दरवाजा जो है, वहां पर दीपक लगाना है। अब देखिए, नवरात्रि में आप किसी भी दिन ये उपाय करें, लेकिन करना ये उपाय आपको शाम के समय में है। शाम का समय क्यों? क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का ये समय होता है और माँ दुर्गा की पूजा शाम के समय में बहुत उत्तम मानी जाती है। अब देखिए, भी आप दीपक लगाते हैं अपने घर में इन 3 स्थानों पर। पहला आपके घर का मंदिर जो कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बहाता है। फिर आपके घर में होता है अष्टलक्ष्मी का वास। दूसरा दीपक आपने लगा दिया तुलसी जी के पौधे के पास या फिर घर के ईशान कोण में। घर का ईशान कोण और तुलसी जी का पौधा जहाँ लगा होता है, ये 2 जगह ऐसी होती है जहाँ पर दीपक लगाने से बहुत जल्दी घर में पैसा और धन आता है। तीसरा दीपक लगाया है मुख्य दरवाजे पर। अब माँ लक्ष्मी जब आती है, उनकी सबसे पहले नजर कहाँ पड़ती है? आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब जिन लोगों के घर के द्वार पर शाम के समय जो मेन गेट है वहां पर दीपक लगा होता है ना, ऐसे घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी आती है और सबसे बड़ी बात, ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो ये 3 स्थान आपके घर में ऐसे हैं जहां आप नवरात्रि में अगर दीपक लगा देंगे तो ज्यादा समय नहीं ही बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। आपके घर में पैसा आ भी रहा है, आप धनवान भी बन रहे हैं और सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ रही है। तो नवरात्रि का बहुत ही बड़ा, बहुत ही अचूक उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें और अपने जीवन में आप ऐसा चमत्कार देखेंगे ना, जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का महा उपाय है। मतलब इतना का कि पैसा संभाले से नहीं संभल पाएगा। 5 साबुत लौंग आपको लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, छोटी छोटी कपूर की टिकिया लेनी है। थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। 2 आपको लेनी है इलायची, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, किसी भी दीपक में या किसी बर्तन में 5 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और थोड़ा सा घी, इन सारी चीजों को डाल देना है। मतलब उस दीपक के अंदर आपको रख देना है और घर का जो ईशान कोण है, ठीक है ना? चाहे तो घर मंदिर में भी आप इसे कर सकते हैं और घर के ईशान कोण में भी घर के मंदिर में रखकर जला दीजिए या घर के ईशान कोण में जला दीजिए। जलाने के बाद घर के मंदिर में इसका धुआं अच्छे से आपको दिखाना है। अगर ईशान कोण में जला रहे हैं तो वहां पर इसका धुआं दिखाना है। बस इतना उपाय है, नवरात्रि की शाम को कभी भी कर लेना। सूर्यास्त होने के बाद फिर देखना पैसा कैसे आता है, कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कैसे आप महाधनी महाकरोड़पति बनते हैं। तो बहुत उत्तम पाया है। नवरात्रि का जरूर से इस उपाय को करें। कब करना है? कभी भी कर लेना उपाय। नवरात्रि में अष्टमी को कर लो, नवमी को कर लो, सप्तमी वाले दिन कर सकते हैं। नवरात्रि का कोई भी दिन जिस दिन आप कर सकते हैं उस दिन यह उपाय करिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की।
तीसरा उपाय आपकी तिजोरी को कभी धन से खाली नहीं होने देगा। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और कभी आप पैसों को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। आपको यहाँ पर लेनी है सुपारी। कितनी सुपारी लेनी है? 5 सुपारी लेनी है। 5 लेने हैं। आपको सिक्के एक एक रब के 5 सिक्के और थोड़ी सी लेनी है। आपको यहाँ पर रोली 5 सुपारी पर रोली लगानी है, 5 सिक्कों पर रोली लगानी है और घर के मंदिर में इसे रख देना है। अष्टमी या नवमी वाले दिन रख देना या उससे पहले भी किसी दिन रख देना। सुबह शाम किसी भी समय ये उपाय कर लेना। माँ लक्ष्मी से ना कर लेना, माँ दुर्गा का ध्यान कर लेना, भगवान गणेश का ध्यान कर लेना और अष्टमी नवमी के बाद, ठीक है ना? यानी कि अष्टमी नवमी जब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों चीजों को उठाना है, पीले रंग के कपड़े में बांधना है और अपनी तिजोरी में इसे रख देना है। कभी धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी, हमेशा पैसों की वर्षा होगी। देखिए, सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव, इंद्रदेव और वरुण देव तीक माना जाता है। सुपारी जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, भगवान गणपति को बहुत पसंद है। सुपारी से धन लाभ और सौभाग्य आता है क्योंकि सुपारी में होता है